फ्यूचर टेक्नोलॉजी। मुंबई में टीनू बाई नाम का एक डॉन था। एक दिन कार में जाते हुए अपने असिस्टेंट मुन्ना से, अरे मुन्ना, दिन भर दिन हमारा गैंग कमजोर होता जा रहा है। पुलिस वाले अपने गैंग के मेंबर्स को ही टारगेट बना रहे हैं। समझ में नहीं आता कि क्या करूं। ऐसे टाइम में ही कोई नया आइडिया आना चाहिए, वरना हम मैदान में टिक नहीं सकते। मुंबई में पैसों की कमी नहीं है। ये शहर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, सिनेमा स्टार्स, बिजनेसमैन से भरी पड़ी है। उन्हें डरा धमका कर उनसे पैसे ऐंठने के लिए हमारे गैंग के मेंबर्स डरते हैं, क्योंकि सब उस पुलिस वाले दयाराम को देखकर डरते हैं, ये सोचकर कि पता नहीं कब वो एनकाउंटर में इनको मार डालेगा। तब मुन्ना काफी देर तक सोचने के बाद, भाई मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है, लेकिन वो एक एडवांस सुपर टेक्नोलॉजी है। उसकी मदद से हम इस शहर को अपने उंगलियों में नचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़े बहुत पैसे खर्च करने होंगे भाई। ज्यादा पैसे खर्च होंगे। अरे मुन्ना, पैसे चाहे जितने मर्जी खर्च हो, कोई बात नहीं। तुम आइडिया तो बताओ, ये बताओ कि वो हमारे कैसे काम आएगा। तब मुन्ना ने अपनी गाड़ी को एक जगह रोका। एक घर के अंदर ले जाते हुए मुन्ना, भाई एक साइंटिस्ट का घर है, चलो अंदर चलते हैं, मैं आपको एक अजूबा दिखाता हूँ। कहकर अंदर ले जाकर उसे एक ट्रक दिखाते हुए, भाई ये ट्रक जैसे दिखने वाला एक रोबो है। अगर हमने इसे अपने मर्जी से प्रोग्राम कर लिया, फिर हमें अपने गैंग मेंबर्स पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। यही अपना सारा काम कर देगा। ये तुम क्या कह रहे हो? अरे एक घटिया सा ट्रक दिखाकर इसे रोबो कहते हो? क्या मैं तुम्हें इतना बेवकूफ नजर आता हूँ? तो मुन्ना वहाँ काम कर रहे साइंटिस्ट से, साइंटिस्ट साहब जरा एक बार यहाँ आइए, ये हमारे बॉस हैं, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ये आपका रोबो खरीदना चाहते हैं। जरा एक बार इस ट्रक को कमांड देकर उसे रोबो की तरफ बदलने के लिए कहिए। हे ट्रक, ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इनटू ए रोबो। कहते ही वो ट्रक एक बड़े रोबो के रूप में बदल गया। ये देखकर टीनू बाई हैरान रह गया। अरे वाह, कमाल है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। चाहे जितना मर्जी खर्च हो, इसे खरीद लो मुन्ना। तब उस साइंटिस्ट को ढेर सारा पैसा देकर उस रोबो ट्रक को अपने अड्डे पर ले गए। टीनू बाई उस रोबो से, हे ट्रक रोबो, तुम इस शहर के हर एक से जाकर पैसे लूट कर ले आओ। उनके घरों में मिलने वाले पैसे, हीरे जवाहरात सब लूट कर अपने अड्डे पर ले आओ। कहते ही वो ट्रक रोबो में बदल गया और शहर में जाकर सबको लूटने लगा। वो रोबो बैंक को लूटने लगा। वो सारे पैसे लाकर टीनू बाई को देने लगा। ये देखकर टीनू बाई बहुत खुश हुआ और, अरे मुन्ना, तुम्हारा आइडिया तो बहुत बढ़िया निकला। अरे ये ट्रक रोबो तो कमाल का है। अरे इससे सिर्फ मुंबई तो क्या, इस देश के हर एक शहर, अरे नहीं, इस दुनिया के हर देश को लूट सकते हैं। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा धनवान बन जाऊंगा। कहकर मारे खुशी के वो सो गया। अपने पैसे, माल, हीरे जवाहरात सब लुटाकर लोग पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करने लगे। वो दयाराम से, सर एक अजीबो गरीब रोबो हमारे घर आकर हमारा सारा माल, हीरे जवाहरात सब लूट कर वो अपने साथ ले जाता है। हमारे समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। हम तो ये भी नहीं जानते कि किसके खिलाफ केस करें। अब आप ही हमारी मदद करें सर, हमारा माल हमें वापस दिलाइए सर, प्लीज सर, वरना हम सड़कों पर आ जाएंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें। अगर रोबो का इस्तेमाल करके ये लोग चोरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये गिरोह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। अगर उन्हें पकड़ना हो तो हमें भी वैसा ही रोबो तैयार करना होगा। क्या आप लोग में से कोई जानता है कि हमारे शहर में ऐसा रोबो बनाने वाला कौन है? तब दयाराम के पास काम करने वाला एक कांस्टेबल आगे आया। सर, मैं एक साइंटिस्ट को जानता हूँ, हम जाकर उससे मिलते हैं। तब दयाराम और वो कांस्टेबल उस साइंटिस्ट से जाकर मिले। एक वीडियो को दिखाते हुए साइंटिस्ट से, दयाराम जी, पिछले एक हफ्ते से ये रोबो अपने शहर में तहलका मचा रहा है। जरा एक बार इस वीडियो को तो देखिए, जरा देखकर बताइए कि ये कैसा टेक्नोलॉजी है। तब उस साइंटिस्ट ने वो वीडियो देखा
अरे इस रोबो को तो मैंने ही बनाया। अरे ये क्या किया साइंटिस्ट जी आपने? यानी इस चोरी के पीछे आप ही हैं। आप रोबो का इस्तेमाल करके शहर को लूट रहे हैं। नो नो मिस्टर दयाराम, यू आर मिस्टेकन। आई एम जस्ट अ साइंटिस्ट। मैंने तो सिर्फ रोबो बनाया है, लेकिन एक बिजनेसमैन आया और उसे खरीद कर ले गया। तो उस रोबो को रोकना हो तो हमें क्या करना होगा? मैं एक और रोबो बना कर देता हूँ, उसकी मदद से आप उस रोबो को पकड़ सकते हैं। कहकर एक पीले रंग का कार बनाकर दिया। उसे देखकर दयाराम, ये क्या साइंटिस्ट जी, मैंने आपसे रोबो की मांग की थी और आपने मुझे कार दे दिया। तब साइंटिस्ट ने उसे ऑपरेट किया तो वो रोबो में बदल गया। उस रोबो को देखकर दंग होकर दयाराम, वाह वाह, वंडरफुल, अमेजिंग। आप इसकी मदद से उस चोर रोबो को पकड़ सकते हैं। कहकर उसने एक कमांड दिया। तभी वो ट्रक रोबो एक बैंक को लूट रहा था। तभी एक कार रोबो गया और उसके साथ लड़ पड़ा। फिर बाद में इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। लोगों ने ताली बजाई। लोगों, चलिए, अब इस रोबो का काम तमाम हो गया। इस सब के पीछे कोई और नहीं, डॉन टिन्नू भाई है। उसे गिरफ्तार करके आप सबके पैसे आपको सौंप दिया जाएगा। चलिए। कहकर टिन्नू भाई के अड्डे पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार किया और उसके पास सारे पैसे, हीरे, जवाहरात, सोना सबको जब्त कर लिया और उसे लोगों में बांट दिया। सब लोग दयावान को धन्यवाद कहने लगे। बाद में दयाराम साइंटिस्ट से, सर, एक तरह से आप भी इसके जिम्मेदार हैं। वैसे देखा जाए तो आपको भी गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन आपने उस चोर रोबो को पकड़ने में हमारी मदद की, इसीलिए आपको चेतावनी देकर छोड़ देता हूँ। यस यस मिस्टर दयाराम, आई एम सॉरी। मैं इस फ्यूचर टेक्नोलॉजी का उपयोग लोगों के फायदे के लिए करना चाहता था, पर कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए इसका इस्तेमाल किया। आई एम वेरी सॉरी। आइंदा मैं इसका ध्यान रखूंगा। ये बात सुनकर सब लोग बहुत खुश हुए। गरीब वर्सेस अमीर का लहंगा। किस्मतपुर नाम के गांव में एक पति पत्नी रहते थे, मनोज और संजना। उनकी एक बेटी थी कीर्ति। उन्होंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। एक दिन उनके घर कीर्ति के नाना नानी जानकी और रघुराम आए। संजना से उसकी माँ जानकी, कैसी हो बेटी? इस बार मेरी गुड़िया रानी का बर्थडे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो तुम लोग? और कैसे करेंगे, हम आ गए हैं ना। अरे बड़े धूमधाम से करेंगे। ये बात सुनकर मनोज, शुक्र है बाबूजी कि आप दोनों आ गए। अब मेरी आधी चिंता दूर हो गई। एक हफ्ते से आपकी बेटी मुझे टॉर्चर कर रही है कि कीर्ति के लिए कैसे कपड़े लेने हैं। मैं कह रहा हूँ कि लहंगा खरीदते हैं और संजना कहती है कि गाउन खरीदते हैं। आप लोग ही डिसाइड करो कि क्या खरीदना है। मैं दफ्तर जाता हूँ। दामाद जी, मेरा ओट आपके लिए है। लहंगा एकदम बढ़िया रहेगा। हमारी प्यारी गुड़िया के लिए वही फाइनल कर दो। ड्रेस अपने कंपनी भेज दो और डिजाइनर से एकदम बढ़िया सिलवा दो। इसकी जरूरत नहीं है बाबूजी। पड़ोस वाले कॉलोनी में माधुरी नाम की एक औरत है जो बहुत अच्छी सीती हैं। हमारी कीर्ति के सारे कपड़े वही सी कर देती हैं। अगर आप फ्री हो तो उनके पास जा आते हैं। चलिए। अरे फ्री क्यों नहीं है बेटे, हम आए इसी काम से हैं। चलो चलते हैं। कहकर दोनों माधुरी के घर के लिए निकल पड़े। अब मनोज से रघुराम, अरे ये क्या दामाद जी, तुम्हें कोई और टेलर नहीं मिला जो इस गरीब कॉलोनी में ले आए? चलो कहीं और चलते हैं। बाबूजी, उनके रहने वाले इलाके को देखकर उनके टैलेंट को कम नहीं आंकना चाहिए। माधुरी जी औरतों की ड्रेसें बहुत बढ़िया सीती हैं। बाद में मनोज ने माधुरी को लहंगे के बारे में अच्छी तरह समझाया। ये सुनकर माधुरी, सर, इससे पहले बिटिया के लिए कुछ कपड़े सिए थे ना, इसीलिए मेरे पास उसके नाप है। मैं उस नाप के हिसाब से लहंगे सी के दे दूंगी। जब लहंगा बन जाएगा तब मैं खुद ही आपके घर लाकर दे दूंगी। फिर वे दोनों वहाँ से चले गए। तब माधुरी के पास उसकी बेटी शर्मिला आई और, मम्मी मुझे भी लहंगा चाहिए, प्लीज मम्मी मेरे लिए भी सी दो ना। बेटे, कपड़े सीकर जो मैं पैसे कमाती हूँ उससे बस हम सिर्फ खा पी सकते हैं,
ऊपर से तुम्हारे स्कूल के फीस भरने, मुझे उसके लिए उधार लेना पड़ता है। अब लहंगे का कपड़ा भी तो महंगा होता है ना बेटा। मैं अगले साल तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें लहंगा सीकर दूंगी। ये क्या मम्मी, हमेशा कोई ना कोई बहाने बनाती रहती हो। तुम्हारी मर्जी, अब से मैं तुमसे कुछ भी नहीं मांगूंगी। ठीक है बेटे, जो पुराने कपड़े बचे होंगे उन्हीं से मैं तुम्हारे लिए लहंगा सी के दे दूंगी। उस दिन सारी रात जागकर माधुरी ने कीर्ति और शर्मिला के लिए लहंगा सिले। अगले दिन शर्मिला अपने लिए जो पुराने कपड़ों से बनाए हुए लहंगे को पहनकर, मम्मी थैंक्स मम्मी, ये लहंगा बहुत प्यारा है। कोई बात नहीं बेटा, चलो मेरे साथ हम मनोज जी के घर चलते हैं, कीर्ति को उसका लहंगा देकर आते हैं। कहकर दोनों मनोज के घर गए और कीर्ति का लहंगा दिया। फिर माधुरी ने कीर्ति से कहा, बेटा जरा पहनकर दिखाओ। कीर्ति ने वो लहंगा पहना। उसे देखकर रघुराम, बेटे तूने तो कमाल कर दिया, बहुत जल्दी सी दिया। इतना ही नहीं, बहुत बढ़िया भी सिला है, वेरी गुड। वहीं पर खड़ी जानकी, हाँ, सिला तो अच्छा है, पर लगता है कि बचे हुए कपड़ों से तुमने अपनी बेटी के लिए भी लहंगा सिला है। मैं वही सोच रही हूँ। माफ कर दीजिए माँ जी, मेरी बेटी लहंगा के लिए बहुत जिद कर रही थी, तब मैंने बाकी बचे हुए कपड़ों से उसके लिए लहंगा सीकर दे दिया। मैं अपनी बेटी को दोबारा ये कपड़े पहनने नहीं दूंगी माँ जी। ये बात सुनकर शर्मिला, माँ जी माफ कर दीजिए, इसमें मेरी माँ की कोई गलती नहीं है। अगर आप कहे तो ये कपड़े मैं अभी उतार देती हूँ। क्यों जानकी, ये क्या नया शुरू किया तुमने तमाशा? बेचारे वो बहुत दुखी हो रहे हैं। हेलो, ये क्या, तुम सबने मुझे विलन बना दिया। मैंने ऐसे क्या कह दिया? मैंने तो बस इतना कहा था कि इसने लहंगा पहना हुआ है। मैंने ये तो नहीं पूछा ना कि तुमने उसे लहंगा सीकर क्यों दिया। आपने गौर किया, पुराने कपड़ों के पैच वर्क से बने उस बच्ची का लहंगा अपनी कीर्ति के लहंगे से ज्यादा सुंदर दिखता है। लगता है कोई डिजाइनर वेयर है। मैं तो ये सोच रही थी कि माधुरी को अपनी कंपनी में डिजाइनर के तौर पर नौकरी दे दें तो कैसा रहेगा। इतने में आप लोगों ने मुझ पर आरोप लगा दिया। अच्छा, अब भाई आई एम सॉरी जानकी, आई एम वेरी सॉरी। वाकई जानकी, ये आइडिया तो बहुत बढ़िया है। अरे कुछ भी कहो, औरतों का दिमाग अलग चलता है। भाई माधुरी भी बहुत टैलेंटेड लगती है। क्यों माधुरी, हमारी कंपनी में काम करोगी? क्या बात कर रहे हैं सर? अगर किस्मत आकर दरवाजा खटखटाती है तो मूर्ख ही होगा जो दरवाजा नहीं खोलेगा। ये बात सुनकर सब खुश हुए। देखा मम्मी, मैंने तुम्हारा लहंगा पहना था, इसीलिए तुम्हें नौकरी मिली है। मुझे तुम चॉकलेट खरीद कर दो। ये बात सुनकर सब हंस पड़े।